डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर, जिसका पेपर पीपीएससी की तरफ से 8 अक्टूबर 2023 को प्लान किया गया है, और आज 30 सितंबर है, मतलब ये 8 दिन के बाद पेपर होना है। तो इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं कि बहुत से क्वेश्चन थे। बाजुकात आपको मैसेजेस मिलते हैं कि आप पास पेपर इसके सेंड कर दें, हमने इसके पास पेपर करने हैं। तो जरा इसी पे बात करते हैं और जरा इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी देखते हैं कि इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स कम है, कैंडिडेट्स कम है, और क्वेश्चन जो इसमें हो रहे हैं तो हम जरा उनको आंसर करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से वन पेपर की कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको रिलेटेड मटेरियल, नोट्स और अपकमिंग जो हमारी सीरीज होगी उसकी इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, या आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हम बात करते हैं जरा एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 2023 की, जो जिसकी क्लोजिंग डेट थी 1 सितंबर। सबसे पहले तो हमें ये एक चीज समझ लेनी चाहिए कि हमने सिलेबस के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना है। टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, इसको मैं अलग अलग जो है वो डिफाइन कर चुका हूँ। इनका सिलेबस सोर्सेज आप उनको देख सकते हैं, वो अपलोडेड है चैनल पे। तो ये 1 सितंबर को इसकी क्लोजिंग डेट थी, और अब 1 महीना और 7 दिन के बाद इसका पेपर होने जा रहा है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि जो एडवर्टाइजमेंट पहले आई है उसके पेपर पहले होंगे और जो एडवर्टाइजमेंट बाद में आई है उसके पेपर बाद में होंगे। तो बहुत सारे अभी पेपर पेंडिंग है जो बहुत पहले आए। तो सिंपल आप खुद तैयार रहें, मेंटली तौर पे तैयार रहें कि पेपर कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। तो जरा हम आते हैं इसके सिलेबस पे और इसके पास पेपर पे और बाकी इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी पे। तो सबसे पहले जो बात है, जब भी हम कोई सीट देखते हैं तो हमें एक पास पेपर से ग्लिम्स मिल जाता है, हमें आइडिया हो जाता है कि इसका पेपर किस तरह से आया, इसका पैटर्न क्या रहा। लेकिन उस वक्त ये फायदा मंद होता है जब हमारा सिलेबस बिल्कुल एक जैसा हो। जब सिलेबस अगर चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सीएसएस का सिलेबस 2016 में चेंज होता है और हम उसी सब्जेक्ट के 2015, 14, 13, 12 के पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो पहले जो 200 नंबर का था अब 100 नंबर का हो चुका है, सिलेबस मॉडिफाई हो चुका है। तो जस्ट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सेम केस इसके साथ है। तो जरा हम वन बाय वन स्विफ्टली इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर जरा हम इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। सबसे पहले जो बात करेंगे हम 2014 की, जो हमारे पास पेपर अवेलेबल है, 2010 का भी अवेलेबल है, बट 2014 की हम बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 20 और ये इसका सिलेबस था 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस। उसमें सबसे पहले इन्होंने बात की ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात एंड उशर, और तीसरे नंबर पे जनरल नॉलेज। कोई कैटेगराइजेशन नहीं की हुई, सिंपल जनरल नॉलेज लिख के इन्होंने जान छुड़ाई है। तो ये इसका सिलेबस था जो कंडक्ट हुआ, अपॉइंटमेंट हुई, सब कुछ हो गया। ये पेपर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ऑलमोस्ट 50% ये है जो कि अब सिलेबस में शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं 2019 की एडवर्टाइजमेंट। ये भी पेपर हमारे पास अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर था, एक ही सीट थी। सिलेबस था ज़कात एंड उशर एक्ट 2018। अब 1980 की बजाय जो उसकी अमेंडमेंट हुई 2018 में, उसको इन्होंने कर दिया इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात एंड उशर, इसको इंक्लूड किया। और यहाँ पे खुद इन्होंने परसेंटेज बता दी, 50%। उसके बाद इन्होंने बताया जनरल नॉलेज में पाकिस्तान अफेयर होगा, करंट अफेयर होगा, जियोग्राफी होगी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर, इस्लामियात इन्होंने स्किप कर दी क्योंकि वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात एंड उशर ऑलरेडी गिवन है, तो वो उसी में ही पूछ लेंगे। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं 2023 की, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 की। तो इस वक्त जो सीटें हैं वो दो, एक जो है वो रिजर्व है वुमेन कोटा के लिए, रेगुलर बेसिस पे है, 17 स्केल है। और अब यहाँ पर सिलेबस जो है, वन पेपर एमसीक्यूज टाइप जनरल एबिलिटी, रिटन टेस्ट, और इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। मतलब जो 10 सब्जेक्ट हमारे ट्रेडिशनल चल रहे हैं वही इन्होंने कहे हैं कि 75% हम यहाँ से लेंगे और 25% जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के हवाले से होगा। और इसमें एमएस ऑफिस है, इंटरनेट है, ईमेल है, बेसिक चीजें हैं। इसकी हमने कंप्लीट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। तो अब सिलेबस कंप्लीटली मॉडिफाई हो चुका है। अब बजाय हम सिर्फ इसके पास पेपर ढूंढते रहे, जरा हम अगर पास पेपर पढ़ना चाहते हैं तो हम जरा पास पेपर देखें
तहसीलदार और नायब तहसीलदार का, कि उसमें 30% जो है वो कंप्यूटर था, अब उसमें मैथ इंक्लूडेड नहीं थी। इसी तरह से हम पेपर देखें एसआई का, सब इंस्पेक्टर के, ये पेपर इससे रेलिवेंट है। या मजीद हम करना चाहते हैं तो हम असिस्टेंट के पेपर पढ़ें, क्योंकि उसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो इंक्लूडेड हैं, कंप्यूटर का आइडिया हम इनसे ले लें, और बाकी जितने जो पेपर हैं वो असिस्टेंट के हैं, वो जूनियर क्लर्क के हैं, या जो भी ऐसी सीट जिसका सिलेबस जर्नल एबिलिटी पे बेस करता है, तो हमने वो करने हैं। तो जो भी जर्नल एबिलिटी वाला सिलेबस वाला है, अब इसमें तरीकाकार क्या होता है, बजाय इसके कि हम जो है वो 2020 में ट्रेंड चेंज हुआ, अब सबसे पहले 2023 वाले ऐसे पेपर करें। जब ये कंप्लीट हो जाए, रिवाइज कर रहे हैं तो फिर 2022 वाले करें, फिर 2021 वाले करें, और ज्यादा से ज्यादा आप 2020 तक कर रहे हैं। लेकिन पास पेपर जस्ट आपको एक ग्लिम्प्स देते हैं, आपको अपनी तैयारी का आइडिया देते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर इन्हीं पेपर में से बनेगा। टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं पीपीएससी के। तो कभी भी जो है वो पोस्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन ना किया करें। ये 10 सब्जेक्ट्स जो हमारे पास ये मेंशन भी हैं, इसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, इस्लामियात है, और उसके बाद जियोग्राफी है, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर। कोई भी पेपर जो आता है जो जर्नल सिलेबस पे होता है, तो उसमें यही 10 सब्जेक्ट्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा मॉडिफिकेशन ये हो रही है किसी एक सब्जेक्ट, और वो भी स्पेशली जो है वो कंप्यूटर का, इसकी परसेंटेज बढ़ा दी जाती है। आप केनाल पटवारी को देख लें, इसके सिलेबस को, तो उसमें भी यही चीजें हैं, बस कंप्यूटर जो है वो 50% कर दी है। तहसीलदार के लिए एस्पायर कर रहे हैं कि उसकी सीटें आने वाली हैं, तो उसमें भी सिलेबस यही होगा, कंप्यूटर में भी 30% हो, जबकि जनरल नॉलेज के यही सब्जेक्ट होंगे, या उसमें मैथ स्किप कर दिया जाएगा। आप असिस्टेंट एस एंड गैट के लिए एस्पायर कर रहे हैं जी, उसकी सीटें आने वाली हैं, तो हमने वो पेपर भी देना है, तो तब भी सब्जेक्ट यही होंगे। असिस्टेंट पुलिस का पेपर 15 को होना है, तब भी पेपर यही होंगे। तो सिलेबस हमारे पास फिक्स है, बजाय हम किसी पोस्ट के पीछे कि हमने इस पोस्ट का ये सिलेबस देखना है, हम टोटल ये 10 सब्जेक्ट पे फोकस करें। और जैसे ही वो हमारे पास पोस्ट आती है, वहां पे हम आइडेंटिफाई करें कि किस पोर्शन को इंपॉर्टेंस हमने ज्यादा देनी है और किसको कम देनी है। अब कंप्यूटर 25 नंबर का है, तो इसको हम जरा ज्यादा एक्सटेंसिवली कर लेंगे, और बाकी 70% है। अगर ये 30% का हमने तहसीलदार का पेपर देना है, तो ऑलमोस्ट ये पेपर हमें वैसे ही तैयार हो जाएगा। हमने असिस्टेंट पुलिस का पेपर देना है, तब भी हमारा यही सिलेबस है। एसएन गैड के लिए देना है, तब भी यही चीजें हैं। तो बजाय पास पेपर जर्नल पढ़ें 2023, 22, 21, 20, क्योंकि 20 के बाद ट्रेंड चेंज हो चुका है। और कभी भी जो है वो पोस्ट स्पेसिफिक आप स्टिकी ना हो कि बस इसके लिए हमने ये चीजें करनी है, उसकी हम गाइड ले आएंगे। सिलेबस बिल्कुल जेनेरिक है। तो अगर कोई मजीद आपका क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम 2 टेस्ट भी जो है वो प्लान कर रहे हैं कि इस पेपर से पहले जो है वो हम इसी पैटर्न पे जो टेस्ट रख लें, एक जर्नल हो जाए और एक बिल्कुल जिस तरह से ये सिलेबस इन्होंने दिया है उस तरह से हो जाए, तो वो भी ना जल्द अनाउंस कर दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।